वेलकम बैक गाइस टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि है डेफिनेशन ऑफ डाटा टाइप। मतलब जिस चीज़ को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले, मतलब लिंक लिस्ट का जो बेसिक पार्ट है, नोड जिसे हम कहते हैं, उसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमें उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एज सच कोई स्ट्रक्चर सिस्टम के पास नहीं होता है। ये हमने बनाया है स्ट्रक्चर, तो हमें सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि नोड टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। तो अपन आगे देखते हैं। अब हम सब ने स्ट्रक्चर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा होगा। एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। हम इसकी मदद से किसी भी टाइप के डाटा को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने नोड को डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये इंट डाटा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको अपन समझते हैं अपन ने क्या चीज़ की है। सबसे पहले अपन ने लिखा है इंट डाटा। अब हमें पता है नोड के जो है दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है डाटा और दूसरा पार्ट होता है वो पार्ट जो नेक्स्ट नोड की लिंक स्टोर करता है या फिर एड्रेस स्टोर करता है, और हम उसे लिंक पार्ट भी बोलते हैं। लेकिन हमने इस वीडियो में उसे नेक्स्ट का नाम दिया है। क्यों? नेक्स्ट से हम ये समझेंगे कि इसके नेक्स्ट जो नोड है, जस्ट नेक्स्ट, ये उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो सबसे पहले हमने इंट डाटा बोला और सेकेंड लाइन में हमने बोला स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये किसे पॉइंट करेगा? किसी नोड को। तो हमने ये पॉइंटर डिफाइन करा है। एडिशनल टू दिस हम दो चीज़ और डिफाइन करेंगे, डेट इज एक हेड पॉइंटर और एक लास्ट पॉइंटर। तो जो हेड पॉइंटर का क्या काम होगा? हेड पॉइंटर हमेशा हमेशा के लिए जो फर्स्ट नोड है, आपने जो फर्स्ट नोड जो बनाई है उसे पॉइंट करेगा। और जो लास्ट पॉइंटर है वो हमेशा सबसे आखिरी में जो आपने नोड इंसर्ट की है लिंक लिस्ट में उसे पॉइंट करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमें लिंक लिस्ट एक्सेस करनी होगी तो हम हेड पॉइंटर के पास जाएंगे। देन हेड पॉइंटर की मदद से हम लिंक लिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हेड पॉइंटर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, एंड जो फर्स्ट नोड है वो सेकेंड नोड का, सेकेंड नोड थर्ड नोड का, एंड फर्दर ऑन। तो ये काम है दो एडिशनल पॉइंटर और बनाने का, दैट इज़ हेड पॉइंटर और लास्ट पॉइंटर। तो हमने उनको डिफाइन कर दिया। देन हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं। हम सब ये चीज़ पढ़ के आए हैं, मेलॉक फंक्शन। अब इस फंक्शन का काम क्या होता है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन। तो इसके फुल फॉर्म से ही समझ आ रहा है ये फंक्शन मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। द नेम malloc stands for memory allocation. The malloc function reserves a block of memory of specified number of byte, मतलब साइज, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट मतलब साइज की बात कर रहा है। एंड इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप void विच कैन बी कास्टेड इनटू पॉइंटर्स ऑफ एनी फॉर्म। मतलब जब हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं तो एक पॉइंटर रिटर्न करता है जिसका डाटा टाइप होता है void। अब हम उस void डाटा टाइप को किसी भी दूसरे डाटा टाइप में कास्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसे। ये सिंटेक्स होता है मेलॉक फंक्शन का, और एक एग्जांपल भी ले लिया है हमने। द अबव स्टेटमेंट्स अलोक 400 बाइट्स of memory. It is because the size of float is 4 byte and the pointer hold the address of first byte in the allocated memory. अब जो है कि ये ptr नाम का वेरिएबल है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ये स्टोर क्या करेगा, होल्ड क्या करेगा? एड्रेस। किसका? जो मेमोरी एलोकेट हुई है जहाँ पर, उस जगह का एड्रेस स्टोर करेगा। ओके, तो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है।